हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से टुडे करंट अफेयर्स को देखते हैं। सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है। पहला प्रश्न है, विकास विकास अभय ऋण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकास अभय ऋण योजना लॉन्च किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। विकास अभय ऋण योजना कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? कर्नाटक विकास बैंक का 2005 में हुआ था, 2005 में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष है पी गोपी कृष्ण है। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार थंगजाम धवाली सिंह को दिया गया है। थंगजाम धवाली सिंह को यह प्राइज दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार संस्कृति, पर्यावरण और संरक्षण के प्रयास के लिए दिया जाता है। थंगजाम धवाली सिंह मणिपुर के रहने वाले हैं जिन्होंने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार पाए हैं। तीसरा प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यह योजना आयुष्मान भारत दिवस यानी आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च किया गया था और यह लोगों के स्वास्थ्य के देख रख रखाव के लिए इसको लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। मूडीज 2020 के अनुसार भारत का जीडीपी कितना रहेगा? तो मूडीज 2020 के अनुसार भारत का जीडीपी मूडीज द्वारा पहले अनुमान लगाया गया था कि 2.5% रहेगा, लेकिन जब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पूरे देश में फैल गया है तब बताया जा रहा है कि अब 0.2 कर लिया है घटाकर, यानी कि अब भारत के जो जीडीपी रेट रहेगा वो 0.2% रहेगा। किसके अनुसार? मूडीज के अनुसार। 5 नंबर प्रश्न है, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है टीएस त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। सैयद अकबरुद्दीन अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं यूनाइटेड नेशन से। 6 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के सभी वर्तमान रेट क्या है? तो बहुत सारे रेट होते हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट, करेंट रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, मार्जिन। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आरबीआई के सभी वर्तमान रेट में देखते हैं, आरआरआर यानी रिवर्स रेपो रेट जो है 3.75% है, रिवर्स रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट कितना है? तो पॉलिसी रेपो रेट है 4.40 है। सीआरआर करेंट रिजर्व रेशियो 3% है, कैश रिजर्व रेशियो होगा। बैंक रेट कितना है? तो 4.65% है। और एमएसएफ रेट कितना है? तो इतना ही है, बैंक रेट जितना उतना ही एमएसएफ रेट भी है। एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो आरबीआई का अभी गवर्नर भी कौन है? तो शक्तिकांत दास है और 25वें गवर्नर है वो आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसलिए मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। मुंबई के अभी सीएम कौन है? तो मुंबई के अभी सीएम है उद्धव ठाकरे है और राज्यपाल है वहां के भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, किसान रथ एप्लीकेशन कौन लाया है? तो कृषि मंत्री हम लोगों का अभी हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
तोमर अभी किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं और कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। और मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत है, ये भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो 43, मनरेगा 43, अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा है। मणिपुर के किस चावल को जीआई टैग मिला है? 9 नंबर प्रश्न है। तो काला चावल, काला चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये मणिपुर से संबंधित है। हेमा भारली का निधन हो गया, वह क्या थे? हेमा भारली का निधन हो गया, वह क्या थे? तो निधन हो गया, स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे हेमा भारली, जिनकी मौत हो गई है अभी। हैच वी विल विन अभियान शुरू किया है किसने? 11 नंबर प्रश्न है। तो कोरोना से रिलेटेड संबंधित है। वी विल विन अभियान शुरू किया है फीफा किया है, फीफा। टीम 11 एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था यूपी सरकार द्वारा। 12 नंबर प्रश्न है। टेराकोटा के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? टेराकोटा के लिए जीआई टैग किस शहर को दिया गया है? तो गोरखपुर को दिया गया है, गोरखपुर को। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी किनारे है, राप्ती। और वही आपसे अगर कोई सूरत पूछे कौन सी नदी किनारे है, तो सूरत है ताप्ती, सूरत है ताप्ती और गोरखपुर है राप्ती। 13 नंबर प्रश्न है। निकेई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो निकेई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया है प्रोफेसर टी प्रदीप को, प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे बनाया गया है? तो गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा को बनाया गया है, शिखा शर्मा को। 15 नंबर प्रश्न है। भारत के पहले ब्लॉकचेन की स्थापना कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ब्लॉकचेन की स्थापना हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद में। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और जुड़वा शहर किसे बोला जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा शहर बोला जाता है। तो यहीं पे करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।